अस्सलाम वालेकुम। आज की इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान का मुश्किल तरीन एग्ज़ाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज क्लियर किया है। वो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर एट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में सर्व कर चुकी हैं और 2018 से एज एन असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर रीजनल टैक्स ऑफिस में काम कर रही हैं। ये एक कामयाब ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ मोटिवेशन और हार्ड वर्क की आला तरीन मिसाल हैं। इनका नाम मैम अलिशपा आसिफ है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अनूर, आई एम वेल, हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने टफ स्केड्यूल में से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम सबसे इट्स नो पहले प्रॉब्लम। से ये क्वेश्चन कि मैम आपने सीएसएस का कब और क्यों प्लान किया? वो क्या चीज थी जिसने ट्रिगर किया इस ख्वाहिश को, और वो कौन से स्टेपिंग स्टोन्स थे जिन पे चलते हुए आप यहाँ तक पहुंची हैं? सीएसएस का प्लान ऐसे हुआ कि जब मैं यंग थी हमेशा से आई वाज अ गुड प्लानर। जो भी करियर वाइज चीजें थी वो मैं प्लान करके रखती थी। सो आई ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। सीएसएस का मुझे खुद से इतना आइडिया नहीं था, मेरी खुद इतनी मोटिवेशन भी नहीं थी, लेकिन मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी बहुत ख्वाहिश थी। जाहिर है उनको आइडिया भी था कि पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या चीज मैटर करती है, गवर्नमेंट जॉब्स की क्या वो है, प्राइवेट जॉब्स की क्या वो है। आई वाज वर्किंग इन अ बैंक एट दैट टाइम। तो ही वाज द वन हु मोटिवेटेड मी कि आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आप लिखती अच्छा हो, आप ना सीएसएस के लिए ट्राई जरूर करो। और बचपन से ही वो शेयर करते थे मेरे साथ स्टोरीज, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनकी, कि देखो इसने सीएसएस किया इसने। तो बचपन से एक चीज थी कि अच्छा सीएसएस जो भी है वो एक ट्राई जरूर करनी है। तो फिर आई ज्वाइंड एन अकेडमी। वहां से मैंने फिर शुरू किया। सब्जेक्ट्स ऐसे थे, बहुत इंटरेस्ट वाले थे, परफॉर्मेंस भी उनमें अच्छी थी। तो वहां से फिर मैंने उसके लिए पढ़ाई शुरू की। और 2016 आई फॉर माय एग्जाम एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई क्लियर्ड इट। जी। यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह आपके वालिद साहब ने आपको मोटिवेट किया, कहीं ना कहीं से मोटिवेशन की इंसान को लाजमन और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैम जिस तरह आपने सीएसएस किया, आप खुद इस जर्नी से गुजरी हैं, तो सीएसएस के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? जिस तरह हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अभी सीएसएस की अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें कि कितना टाइम दरकार होता है। राइट। देयर आर टू थिंग्स बेसिकली। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपकी इंग्लिश जो है वो ठीक है, देन 4 to 5 months आर मोर देन इनफ। बट इफ यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, देन यू नीड एटलीस्ट पूरा साल उस पे वर्क करने के लिए। ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो 4 से 5 महीनों में आप डिवाइड कर लो अपना टाइम। ठीक है। जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है उनको आप रोज फोकस करो, एवरी सिंगल डे। आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, करंट पे रोज वर्कआउट करो। आप एसए के लिए रोज प्रैक्टिस करो, एससी के लिए रोज प्रैक्टिस करो। और जो आपके ऑप्शनल्स हैं उनके लिए टाइम डिवाइडेड रखो। एक हफ्ता आपने साइकोलॉजी को दे दिया, एक हफ्ता आपने सोशियोलॉजी को दे दिया। और साथ में इंटरनेट के थ्रू जैसे भी आपकी जनरल नॉलेज या आपका इंफॉर्मेशन जहां से भी आप अच्छी गैदर कर सकते हो वो करो। ठीक है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने ये डिटरमिन करना है कि इंग्लिश में अगर आप लैक कर रहे हो तो फिर बहुत अर्ली आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस। यस मैम, यू वेरी राइट, क्योंकि 11 से 12 सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही होते हैं, बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही होते हैं। इस्लामियात बस एक एक्सेप्शन है, वो भी ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही रखते हैं। तो मैम जिस तरह आप खुद इस जर्नी से गुजरी हैं, सीएसएस की जर्नी काफी लंबी है, जैसे भी आपने बताया साल 4-6 महीने, तो काफी लंबी भी है और लंबी होने के साथ साथ मुश्किल भी है। तो मैम इस तमाम मुश्किल सफर में, जबकि आपके इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी हो कि लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हो कि यार छोड़ो, ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, क्या कर रहे हो, सीएसएस करने वालों की ऐसी शक्लें नहीं होती, वो तो सारे फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी नहीं है। हम्म। तमाम सिनेरियो में, नेगेटिविटी में खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाए? अपने आप पे कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, ये चीज तो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज होती है थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग आपने करनी होती है, और अब थोड़ी सी सोच आपने रखनी होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने सीएसएस की तैयारी शुरू की थी तो मुझे पता था कि बहुत कम लोग हैं जो ये क्लियर कर पाते हैं।
I cannot depend on this particular exam या this particular field, right? So मैंने बैकअप में अपनी जॉब भी रखी हुई थी, मैंने बैकअप में अपना मास्टर्स का प्लान भी रखा हुआ था, ठीक है? सो आप भी इसी तरह, लोग जो हैं वो तो आपको पुल डाउन, बहुत कम है जो आपको मोटिवेट करेंगे, ज्यादा आपको पुल डाउन करेंगे कि नहीं नहीं हो सकता, या मुश्किल है, या ऐसे लोग नहीं कर पाते, ठीक है? आपने खुद से अपने ऊपर भरोसा रखते हुए, वही मैंने बात की कि अपनी लाइफ में एक प्लान रखना है, ठीक है? CSS है, नहीं हो पाता, आई नीड टू हैव अ बैकअप, 1 2 3 मेरे पास प्लान होने चाहिए, प्लान A, प्लान B, प्लान C, ठीक है? इससे आपको तसल्ली रहेगी। तसल्ली ये रहेगी कि जब कोई दोस्त आके कहेगा कि आपकी शक्ल तो नहीं है CSS करने वाली, तो अंदर से आपको ये डर नहीं होगा कि हाँ यार वाकई में क्या करूंगा, यू नो कि ओके फाइन, if I'm unable to do CSS, मेरे पास बैकअप प्लान है, I'll do this, but I'm not going to be a failure in life, right? Yes. तो अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल रखना है थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। I'm very right. आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसान की अपनी सोच, अपनी मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, अगर वो खुद को ही मोटिवेट नहीं रख सकता, तो फिर वो जाहिर सी बात है कोई भी एग्जाम सीएसएस ना भी हो तो जिंदगी का कोई भी एग्जाम कैसे पास कर सकता है। मैम, अगला क्वेश्चन आपसे ये कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये 2 मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स जो हैं समझे जाते हैं सीएसएस की जर्नी में, तो मैम इन 2 सब्जेक्ट्स को आप कैसे लेके चली, आपने इनको कैसे प्रिपेयर किया? करंट अफेयर्स, CSS की तैयारी से पहले मैं बिल्कुल भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी और मुझे बिल्कुल भी करंट अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? सो व्हाट आई डिड वाज, हमारे टीचर्स ने जो एकेडमी में थे उन्होंने हमें गाइड किया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। तो डॉन एंड एक्सप्रेस ट्रिब्यून एंड द न्यूज एज वेल, ठीक है? आपकी मर्जी है, इनमें से कोई सा भी आप ले लें। एवरी सिंगल डे व्हेन यू वेक अप आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, ठीक है? और उनका जो एडिटोरियल्स वाला पेज है उसमें जो CSS रेलेवेंट टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया या गुड गवर्नेंस हो गया, टेररिज्म हो गया, जो भी चीज हो गई, ठीक है? आप उन पे आए हुए जो भी ये ओपिनियंस होते हैं इनको लाजमी पढ़ो, और जो फ्रंट पेज है वो पढ़ो। विद इन अ मंथ आई नोटिस कि मुझे इतनी चीजों का पता चलना शुरू हो गया था, और सिर्फ पता नहीं चलना शुरू हो गया था, मुझे ये नहीं पता था कि हाँ यहाँ पे इबोला है, इबोला क्यों आ रहा है, मुझे ये भी पता चलना शुरू हो गया था कि ओपिनियन क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर करंट अफेयर टॉपिक, ठीक है? कि अगर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस पे मेरे ओपिनियंस क्या होने चाहिए अगर मैंने पेपर में लिखना है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, राइट? सो दिस गोज फॉर करंट अफेयर्स कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, लाजमी पढ़ो, उससे बेहतर आपके लिए कोई तैयारी नहीं है। और इंग्लिश के पेपर के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? एवरी सिंगल डे जस्ट पिक अ टॉपिक, बेशक 1 पैराग्राफ लिखो, 2 पैराग्राफ लिखो, आउटलाइन बेशक बना लो, ठीक है? एंड गेट इट चेक्ड फ्रॉम समवन, किसी ना किसी से जरूर चेक कराओ, अपने लिए फीडबैक लो कि मैंने ये कैसा लिखा है। That is going to help you improve your expression, and expression matters a lot in CSS. आप fancy words मत use करो, बहुत flowery language मत use करो, ठीक है? What you need to have is a good expression. Clearly अगले बंदे को समझ आ जाए कि आप point क्या दे रहे हो, और point कहाँ से आएंगे, वो newspaper से आएंगे, right? So for English, practice every single day, and for current affairs, read newspaper. ये 2 मेरी biggest tips है। यस मैम, वेरी राइट। मैम, जिस तरह यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जो उनका टॉपर स्टूडेंट होता है, जिसका 4 में CGPA होता है, या जिसको सब निकनेम मिस्टर गूगल कहते होते हैं या मिस गूगल कहते होते हैं, मैम उन्हीं के बारे में ये यार पूरी क्लास में से सिर्फ इनका CSS क्लियर होगा और किसी का नहीं होना, ट्राई ना करें। तो मैम, आप कैसी स्टूडेंट थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और आपने इस थ्योरी को, ये जो स्टूडेंट्स के अंदर थ्योरी होती है, आपने इसे कैसा पाया, सही या गलत? ओके, मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट थी, आई वाज नेवर द टॉपर, ठीक है? यूनिवर्सिटी में भी सेकंड थर्ड इस तरह से, नेवर द टॉपर, आई डिड नॉट गेट अ गोल्ड मेडल, ठीक है? वो जो लड़की थी वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करती थी, बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ाकू थी, जिसको गोल्ड मेडल मिला था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट, ठीक है? मतलब मैं बाकी एक्टिविटीज में भी बहुत इन्वॉल्व थी, पढ़ाई को मैंने बिल्कुल एंड के लिए रखा होता था कि कल पेपर है तो आज बैठ के मैंने पढ़ना है, ठीक है? और मेरे फ्रेंड्स जो मेरा सर्कल था वो भी इसी किस्म का, ठीक है? मुझे ये लगता है कि जो नॉलेज है वो इस तरह से नहीं आता कि आपने बुक से रट्टा लगा लिया या आपने
ज्यादा ज्यादा चीजें जमा कर ली, नहीं, आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होता है डिफरेंट चीजों से, वो जो नॉलेज आपको मिलता है वो बेहतर होता है, और वो चीज आप डिफरेंट जगह यूज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल CSS के पेपर में मेरे लिए तो यही चीज मैटर की है, मैंने जो चीज मैं इंजॉय करती हूँ या जो चीज मैं ज्यादा अच्छे तरीके से फील करती हूँ वो मुझे हमेशा हेल्प आउट की है मेरी हर एग्जाम में। हर कहीं पे भी अगर मैंने कोई ओपिनियन देना है, कोई एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, तो वहां पे वो एक्सपीरियंसेस मुझे मैटर किया, रादर देन कि मैं बुक से कोई रट्टा लगा के आके लिख रही हूँ, या मैं कोई जैसे कहते हैं कि टीचर को खुश करने के लिए कोई बहुत लंबी सी चीज मैंने याद करके आके उनको बता दी है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जस्ट कीप योर माइंड ओपन, अपने आप को एक्सपोज करो डिफरेंट चीजों पे, ठीक है, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी वेबसाइट्स देखो, ऑटोमेटिकली यू विल गेन नॉलेज, राइट। बट उस चीज को स्ट्रेस मत करो कि ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट, एटलीस्ट नॉट इन माय केस, इट डिड नॉट। जी, ये नहीं कि मैम बस मोटिवेशन होनी सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बेशक आप गोल्ड मेडलिस्ट ना हो, टॉपर ना हो, अगर आपने कुछ सोच लिया है और आपके पास मोटिवेशन है जिस तरह आपके पास थी, तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, बीट CSS एब्सोल्युटली, एनीथिंग। एब्सोल्युटली मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने आप को मोटिवेट आपने कैसे रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ठीक है। मोटिवेशन के बगैर आप कहीं किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इट गिव्स यू अ सर्टेन डायरेक्शन, इट टेल्स यू हाउ टू गो अबाउट योर लाइफ एंड हाउ टू अचीव समथिंग एंड बी सक्सेसफुल, राइट। यस मैम, वेरी राइट। मैम, क्या सिर्फ मोटिवेट होने से ही CSS हो जाता है या फिर कंसिस्टेंट एफर्ट का नाम CSS है? यानी इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है या दोनों ही जरूरी है? और आपकी जो CSS की जर्नी थी, आप उसमें खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी और कितने घंटे पढ़ती थी? ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन आपको आपके वालिदैन से मिल सकती है, आपके टीचर्स से मिल सकती है, ठीक है। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारा क्योंकि एक्सप्रेशन अच्छा है तो यू शुड गो फॉर CSS, तो एक मोटिवेशन तो आ गई कि अच्छा ठीक है, मे बी मेरे अंदर ये चीज है, मे बी मैं ये चीज कर सकती हूँ। अब वहां से ये मेरी जॉब है कि मैं अपने आप को किस तरह मजीद मोटिवेटेड रखूं और किस तरह से कंसिस्टेंट रहूं अपने जो भी मैंने प्लान किया कि मैंने किस तरह से तैयारी करनी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं एक तो अपने रूम का एक एनवायरनमेंट बना लेती थी, कंफर्टेबल सा, अच्छा सा टेबल सेट किया होता था मैंने, साथ में कभी मैंने सॉन्ग्स प्ले कर लिए, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल सा कुछ खाने पीने को मैंने रख लिया, ठीक है। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी क्योंकि एक अच्छी सी एनवायरनमेंट है, उसमें बैठ के आई कैन पढ़ाई अच्छी होती है, नोटबुक्स मैंने बड़ी क्यूट क्यूट रखी होती थी, ये मेरे लिए वर्क करती थी चीजें, ठीक है, कि अच्छा सा पेन है, मैं लिख रही हूँ, नोट्स बहुत नीट नीट बना रही हूँ, ये चीजें मुझे मोटिवेट करती थी। या बुक है तो उसमें मैंने वो बुक टैग्स डाले हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है, दीज वर द थिंग्स दैट यूज्ड टू मोटिवेट मी। आपके लिए कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, आप फ्यूचर के बारे में सोच के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, कि अगर आपके करंट हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है तो आप बेहतर हालात के बारे में सोच के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। हर बंदे के लिए वेरी करता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। वो आप तभी कर सकते हो जब आप सोचो और साथ में हाँ कंसिस्टेंट एफर्ट आपका लाजमी होना चाहिए। सिर्फ बैठ के सोचने से नहीं होगा कि हाँ ये मैं कर लूंगी तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, यू हैव टू वर्क फॉर इट। सिर्फ प्यारी प्यारी नोटबुक्स रखने से नहीं CSS होना, उस पर लिखना भी था, मेहनत भी करनी थी। उधर से it really helped me and it helped me achieve my goal. मैम, जी, वेरी राइट। मैम, आपसे लास्ट क्वेश्चन हम ये करना चाहेंगे कि जिस तरह अकेडमीज, अमूमन लोग अकेडमीज रखते हैं CSS की प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब एग्जाम देने ही जा रहे हैं तो फिर रिस्क क्यों ले, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए, सेफ साइड पे रहने के लिए वो अकेडमीज रखते हैं। लेकिन अकेडमीज की फीसेस इतनी ज्यादा होती हैं कि बहुत सारे बच्चे जो एस्पायर करना चाहते हैं, सिर्फ जाना चाहते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते। तो क्या घर में रह के भी तैयारी हो सकती है या अकेडमी के बगैर कोई चांस ही नहीं है? इसमें भी डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट मुझे ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टाइम क्योंकि बहुत लिमिटेड था, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, 9 to 5 मेरी जॉब होती थी, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, तो अकेडमी सॉर्ट ऑफ मेरे लिए एक शॉर्टकट था जस्ट टू गेट टू नो कि क्या क्या चीजें हैं,
जो मेजोरिटी पार्ट है वो तो आपने खुद ही करना है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि ऑनलाइन आपके पास बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है। फिर CSS फोरम्स पे बहुत डिटेल दी होती है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट लाइक कि आप एकेडमी के बगैर क्लियर ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा, बल्कि हमारे जो ज्यादा टॉपर्स हैं वो एकेडमीज नहीं जा रहे होते। ये एक मिथ है कि टॉपर्स जो हैं वो एकेडमी से निकलते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ जो सेकंड आया था उमर गोंदल, ठीक है, ही डिड नॉट गो टू अ सिंगल एकेडमी, ठीक है, एंड ही वाज द टॉपर। सो डेफिनेटली इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ एकेडमी के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक है। वही बात है कि उसको बेहतर प्लान कर लो, डिफरेंट सोर्सेज को यूज कर लो। ऑनलाइन आपको बहुत चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अकेडमीज में आपको जरा शॉर्टकट मिल जाता है, बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज जो एकेडमी में अच्छी है वो ये है कि आपको सिमिलर लोग मिल जाते हैं जिनसे आप डिस्कशन कर सकते हो। सो अगर आप एकेडमी नहीं जा सकते तो आप कोशिश करो ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। CSS फोरम हो गया या फेसबुक पे जो CSS के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं, क्योंकि जब आप उनसे डिस्कशन करोगे तो वो चीज आपको हेल्प करेगी, फिर आप एकेडमी में मिस आउट नहीं कर रहे होगे, ठीक है। बट डेफिनेटली इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि सिर्फ एकेडमी है, एकेडमी के बगैर आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैम आपसे इस दुआ के साथ इजाजत चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके करियर में, दुनिया और आखिरत में दोनों जगह बुलंद मर्तबे अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।